नमस्ते दोस्तों, देश वाले के लिए मैं ज्योति वेंकटेश आपको वेलकम करता हूँ। आज फिल्मी फैंटास्टिक में हम एक ऐसे फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसको हम आज भी याद करते ऑलमोस्ट आफ्टर 40-50 इयर्स। मैं फिल्म का नाम तुरंत नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें हीरो थे देवानंद और साधना हीरोइन थे और मेमोरेबल फिल्म थी। गाने शंकर जयकिशन के थे। एक गाना मैं जब आपको सुनाऊंगा आप तुरंत पहचान लेंगे फिल्म का नाम क्या है। गाना है तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। समझ में आया? एक और गाना बताता हूँ। वो गाना है छेड़ा मेरे दिल की तमन्ना तेरे प्यार का। ये है एक से बढ़कर एक गाना इस फिल्म में सुपर डुपर हिट थी। लाख छुपाओ चुप न सकेगा तितुन तेरा, फिर एक पुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। इतना ही नहीं, लेकिन इनके अलावा तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम, फिर गोरी जरा तू हंस दे जरा। ये सब गाने इस फिल्म के थे। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप ये गाने सुनते हैं, क्योंकि दे वर ए मिसाल फॉर मोहब्बत उस जमाने का। एंड ट्रिविया इस फिल्म के बारे में क्या मैं बताऊं, देवानंद ऋषिकेश मुखर्जी के साथ ज्यादा फिल्म नहीं किया था। ये तीसरी फिल्म थी। इसके पहले देवानंद ऋषिकेश मुखर्जी के साथ अनाड़ी और मेम दीदी ये दो गाना किया था। ये थर्ड कंसेक्यूटिव हिट थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, द आइकॉनिक हिट सॉन्ग जीवन की डोर से बांध लिया है, ये वॉज यूज्ड बाय गुड्डी ऋषिकेश मुखर्जी, यानी ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म में 1962। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे एल बी लक्ष्मण और एल बी ठाकुर, दोनों भाई भाई थे। एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जय। म्यूजिकल फिल्म थी ये, बहुत चली उस जमाने में 1962 में। एंड देवानंद बिकेम ए बिगर स्टार इस फिल्म के रिलीज के बाद, और साधना वाज ऑलरेडी नोन फॉर हर स्टाइल ऑफ हेयर कट। और क्या इस फिल्म के बारे में मैं बताऊं, वन ऑफ द नायाब तोहफा ऑफ 1962, असली नकली इट वाज, क्योंकि सबके जुबान पे बार बार आ रहे थे गाने इसी फिल्म का, लोगों के जुबान पे आ रहे थे बातचीत के टाइम और गाना गाते समय। और इस फिल्म के बारे में मैं क्या क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। आज भी देवानंद इज नोन फॉर हिज हिट्स इन असली नकली। एंड इंटरेस्टिंग बात है, एक और फिल्म बनी थी 1986 में विद द सेम टाइटल। ये ट्रिविया में मैं आपके सामने बताने वाला था, तब मुझे पता चला कि एक और फिल्म के बारे में आज आपको मैं बताना चाहिए फिल्म फैंटास्टिक में, क्योंकि ऐसे बहुत रेयरली फिल्म आते हैं विद द सेम टाइटल। लेकिन गाने जितने देवानंद वाले असली नकली में हिट हुए, उतने हिट नहीं हुए दूसरी असली नकली। ये फिल्म का विश्लेषण के बाद मैं उस फिल्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब फिलहाल देवानंद के और साधना के असली नकली के बारे में हम बात करते आगे बढ़ेंगे। शंकर जयकिशन ने म्यूजिक दिया था इस फिल्म को। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म में साधना रेणु का रोल अदा किया और देवानंद आनंद का रोल अदा किया। और कहानी बहुत सिंपल है। देवानंद एक अमीर खानदान के लड़के थे और उसके माँ बाप उसके मजबूरी इस्तेमाल करके उसकी शादी एक अमीर लड़की से शादी कराना चाहते हैं, लेकिन देवानंद को पसंद नहीं। वो जीता जागता तस्वीर जैसे यंग आदमी था। एंड वो कहता है कि मैं अपनी पसंद के लड़की ढूंढूंगा और शादी कर लूंगा। उसके बाप बोलते हैं नहीं, खानदान की इज्जत के बारे में सोचो। ये लड़की एक करोड़पति की बेटी है, उसे शादी करो तो जीवन खुश मिजाज हो जाएगा तुम्हारा। और मेरे भी रेपुटेशन है हमारे सर्किल में, तो उससे ही तुम्हें शादी करना पड़ेगा, वरना देवानंद पूछ लेते वरना क्या, वरना आप घर से जाइए, इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। तो गुस्से में आता है देवानंद भी, उसके घर छोड़ के, डैडी को छोड़ के एक बॉम्बे घूमता रहता है। सडनली उसको एक झोपड़पट्टी में दोस्त लोग मिल जाते और उनके साथ रहना शुरू कर देता है। उसमें कौन कौन थे मालूम है? उसमें थे अनवर हुसैन और सो मेनी कैरेक्टर आर्टिस्ट इस फिल्म में एक्टिंग किया है। और देवानंद रहने लगता है उनके घर में। उधर अनवर हुसैन की छोटी बहन इसको अपना बड़ा भाई मानती है और राखी के त्योहार में उसको भी रक्षाबंधन पहनाती है। तो लॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा है इस फिल्म में। एंड कॉल इट कोइंसिडेंस, साधना एक सामाजिक शिक्षण देने के लिए इस मोहल्ले में आ जाती और लोगों को समझाती है क्या है इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले, कहीं आपको बोर नहीं होते आप। और एक गरीब फैमिली में कैसे सैक्रिफाइस करते लोग। ये छोटी बच्ची खाना भी नहीं खाती है, अपना खाना बचा के देवानंद को देती है, भैया भैया
ये खा लीजिए। तो ये सब देखते आपको इमेजिन आजकल के जमाने में आपके आंखों से आंसू निकलते तो 1962 में क्या हालत हुआ होगा, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 15 ही साल हुए थे 1962 में, और मेलोड्रामा इस फिल्म में थी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे गाने थे। इमेजिन 7 सुपर डुपर हिट गाने थे इस फिल्म में, जैसे मैंने गा के भी सुनाया था आपको। तो आप इस चैनल देश वाले को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और हमें बताते रहिए कैसे आपको कौन सी फिल्म का रिव्यू पसंद आया है या नहीं। अगर पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया ये भी बताइए, ताकि हम आपको रेगुलरली अलग अलग फिल्मों का विश्लेषण रेगुलरली दे सकते हैं और आपका फीडबैक लेते रहेंगे हम। थैंक यू। ज्योति वेंकटेश को आज्ञा दी।